भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। इस अध्याय की श्लोक 4 और 5 में अपनी दो शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण अपनी तीसरी अंतरंग शक्ति योगमाया का उल्लेख करते हैं। यह भगवान की परम शक्ति है। दिव्य अंतरंग शक्ति योगमाया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। इसी योगमाया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का कोई बोध नहीं होता। जब तक योगमाया उनकी दिव्यता को हमसे दुरूह या गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि हम वर्तमान में भगवान को साकार रूप में भी देखते हैं, तब भी हम उन्हें भगवान के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। जब भगवान की योगमाया शक्ति हम पर कृपा करती है, केवल तभी हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं और उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगते हैं। योगमाया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योगमाया शक्ति के दिव्य रूप हैं और वैदिक संस्कृति में इन सबको ब्रह्मांड की माम के रूप में चित्रित किया गया है और ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे मातृत्व गुणों से प्रकाशित है। हमारे लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जीवात्मा पर अपनी दिव्य कृपा बरसाते हुए उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, जिसके द्वारा वह भगवान को जान सके। इसलिए भगवान के भक्त राधे राधे श्याम मिला दे गाते रहते हैं, अर्थात हे राधे, अपनी अनुकंपा प्रदान कर कृष्ण से मिलने में मेरी सहायता करो। इस प्रकार योगमाया दोनों कार्य करती है। वह भगवान को उन जीवात्माओं से आच्छादित रखती है जिनमें भगवान को जानने की पात्रता नहीं होती, और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा करती है ताकि वे भगवान को जान सके। वे लोग जिन्होंने भगवान की ओर अपनी पीठ मोड़ रखी है, अर्थात भगवान से विमुख रहते हैं, वे माया से आच्छादित हो जाते हैं और योगमाया की कृपा से वांछित रहते हैं। जो भगवान की ओर अपना मुख कर लेते हैं,
वे योगमाया की शरण में आते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो